गुड इवनिंग क्लास। शुरू करें आज गणित का एक नया टॉपिक घातांक एवं करणी। हेडिंग डालिए सडन इंडिसेस घातांक एवं करणी। घातांक किसे कहते हैं एवं करणी किसे कहते हैं, पहले आप ये देखिए। जैसे कोई भी संख्या है, यहाँ पे हमने 5 लिखा और 5 के ऊपर में यहाँ पे आपको जैसे 2 दिखाई देगा, तो ये 5 की घात 2 है और ये जो है 5। अगर 5 के आगे में ये वाला अगर आप सैंबल देखेंगे तो ये कहलाएगा करणी। क्लियर है? जैसे आप करणी 16 लिखते हैं, ये करणी है, करणी के अंदर 16 है, तो आप 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और एक करणी के बाहर में कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात ये 2 होता है, 2 को नहीं लिखा जाता है, तो ये 2 जो होता है इस करणी को काट देता है, यहाँ पे जो 2 छुपा है उसको काट देता है और 4 बाहर निकल आता है। आपने शुरू से इस चीजों को देखा होगा, है कि नहीं? इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं गणित में, आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, घातांक एवं करणी पर। घात का मतलब होता है बस वही x की पावर y, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं जबकि हिंदी में इसको घात बोलते हैं। हिंदी में इसको आधार या इंग्लिश में बेस बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस, और हिंदी में बोलेंगे आधार। तो घातांक एवं करणी, इस पर चर्चा करते हैं। कुछ नियम है घातांक एवं करणी के, पहले आप इन नियमों को समझेंगे। जैसे यहां पे हम लिखते हैं x की पावर a प्लस गुणित x की पावर b गुणित x की पावर c। तो यहां पे आधार तो एक ही संख्या है, लेकिन इसका जो पावर है वो अलग अलग है, इसकी घातें अलग अलग है। जैसे हम यहां पे देखते हैं 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 4। अब 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, और 2 की घात 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुणित 2, और यहाँ पे 2 की घात 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। जो घातें होती है ना, घातें, जैसे 5 की घात 3, इसका तात्पर्य होता है कि 5 का गुणा 3 बार हुआ है, 5 गुणित 5 गुणित 5। यहां पे हमने देखा 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 4, और बीच में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, लगा दिए है गाइस। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। अब आप ये देखो 2 का गुणा कितने बार हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 9। तो हमने इसको 2 की पावर 9 लिखा। हुआ क्या है मैं आपको बता रहा हूं, अगर आधार समान दिख रहा है तो घातें जुड़ रही हैं। आप देखो ध्यान से, तीनों का तीनों आधार 2 है, लेकिन इसकी जो घातें हैं वो क्रमशः 3 2 एवं 4 हैं। तो आधार को आपको लिखना है ज्यों का त्यों, जबकि घातों को आपको जोड़ देना है 3 धन 2 धन 4, 3 धन 2 धन 4। इस प्रकार आपका जो नया घात बनेगा वो बनेगा 2 की घात 9। यहां पे घात 9 हो गया, दिख रहा है गुणा में, लेकिन घातें जुड़ रही हैं। और क्यों जुड़ रही हैं? क्योंकि गाइस यहां पे 2 3 टाइम है, यहां पे 2 टाइम है, और यहां 4 टाइम है। टोटल जो 2 का मल्टीप्लाई है वो 9 टाइम है, 9 बार है। इसी प्रकार पहला नियम हमारा बनता है x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर c इक्वल x की पावर a प्लस b प्लस c। यह है पहला नियम, आप इसको देखें। क्लियर है? और एक चीज यहीं पे आप ध्यान रखेंगे, आपको मैं 3 का होमवर्क देता हूं। कल आप मुझे 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 10 तक
पूरा सुनाएंगे क्लास में, ठीक है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, भाई आप लोगों को भी, आप लोगों को भी। कैसे? देखो इधर जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, आपको मैथ्स में बार बार इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे 2 की पावर 1, 2 का वर्ग 2, 2 का घन, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8, 2 की घात 9, 2 की घात 10। इतना तो आपको मालूम रहना चाहिए। जैसे आपको पहाड़ा मालूम है ना, वैसे ही आपको इनकी घातें, 2 को 10 बार गुणा करोगे तो क्या संख्या आता है, 2 को 9 बार गुणा करोगे तो क्या आता है, 2 को 8 बार गुणा करोगे तो क्या आता है। आपने मेमोरी लिया है दुकान से? मेमोरी तो लिया ही होगा। पहले एसडी कार्ड आता था, आज तो मोबाइल में इनबिल्ट बहुत बड़े बड़े मेमोरी ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं, 128 GB, 256 GB। पहले हम जब माइक्रोमैक्स वगैरह का मोबाइल यूज़ करते थे तो उस समय MB में आता था ना भाई। 1 GB बराबर कितना MB होता है? 1024 MB। 1 GB बराबर कितना MB होता है? 1024 MB। 2 की पावर 10 होती है, मेमोरी यूनिट में हम पढ़ते हैं। और 1 2 कम हो गया, मतलब इसका आधा 512, और फिर 1 2 कम हो गया अर्थात 512 का आधा 256, और 256 का भी आधा होगा 128, और 128 का आधा होगा 64, और 64 का आधा होगा 32, 32 का आधा होगा 16, 16 का आधा होगा 8, 8 का आधा होगा 4, 4 का आधा होगा 2। क्या ये समझ में आया? आसान है ना? 2 की पावर 10 तक का कितना? 3 भी ऐसे ही आसान है, 4 भी ऐसे ही आसान है, 5 भी ऐसे ही आसान है, ठीक है। तो गाइस सुनिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। ये आप लोग याद कर लेंगे। x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर c इक्वल x की पावर a प्लस b प्लस c। घातें जुड़ती क्यों हैं, ये पूरा कारण आपके सामने समझा दिया गया है। अब हम दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम देखिए, घातांकम करने का दूसरा नियम आप देखिए, जहां पे आपको दिखाई देगा x की पावर a भागित x की पावर b। तो अब इसको क्या करना है गाइस, क्या ये x की पावर a अपॉन x की पावर b ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। भाग का मतलब क्या है, ऐसे ही तो है। तो इसमें होता है आधार लिखा ही रहता है, बस इतना है कि घात में घात घट जाती है, घात में घात घट जाती है। सुनिए, घात में घात घटा क्यों, यहां मैं लिखता हूं 5 की पावर 4, 5 की घात 4, और हम नीचे में लिखते हैं 5 की घात 3। 5 की घात 4 का तात्पर्य क्या है, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। हम 5 की घात 4 को ऐसे ही तो लिखेंगे, और 5 की घात 3 को हम लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5। क्या 3 5 ऊपर के 3 5 को काट दिया, बचा केवल एक ही 5, 5 की पावर 1, 5 एकम 5। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं भाई, 5 की पावर 5 की घात 4 है, इसमें से 3 घट गया तो बचा क्या, 5 की घात 1, और यही हो गया आंसर। हो गया ना, ऐसे। तो दूसरा नियम आपका ये रहा, नोट कीजिए इसको जल्दी। चलिए तीसरा नियम देखिए। तीसरा आपको दिखाई देगा, कोई भी संख्या है, उसके पावर में कोई संख्या है, फिर उसके पावर में कोई संख्या है, फिर उसके पावर में कोई संख्या है, ऐसे। तो यहां पे आप देखिए, ये हो जाता है a इंटू बी इंटू सी, एक्स की पावर a इंटू बी इंटू सी, ऐसे हो जाता है।
अब देखिए फिर से यहां मैं लिखता हूं 2 की घात 2 की घात 3। पहले मैं 2 की घात 2 को कोष्टक में रख लिया, उसके ऊपर मैंने 3 रख लिया। क्या मैं 2 की घात 2 को 2 दूना 4 लिख सकता हूं? अब देखो 4 ये हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने कोष्टक को ओपन किया यहां पे क्या दिखाई दिया? 3। अब ये 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये 64 है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था 2 की घात 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 2 की घात 6 कितना है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 की घात 6 का मान 64 आता है, मैंने बताया था। एक बार फिर से दिखा देता हूं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। दिखाई दिया कि नहीं दिया? इस प्रकार के कंडीशन में घातें गुणे में होंगी, न कि जुड़ेंगी। घातें गुणा में होंगी। क्लियर? नोट कीजिए इसको। तो ऐसे ही आएगा। अब जस्ट ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा उसमें, उसको हल करने में। आइए आगे बढ़े। ये ऐसे दिखाई देगा, x की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पे आपको कोई कोष्टक वगैरह दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना? आप ऐसे नहीं करना इसमें, x की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे नहीं करना। नहीं तो फिर ये क्या बन जाएगा? x की पावर 2 3 6, 6 दूना 12, ये ऐसे बन जाएगा, जो कि गलत होगा। ये गलत होगा। आप ये देखो 3 की घात 2 पढ़ो इसको। इसको क्या पढ़ोगे? 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 त्रिक 9, और इसको पढ़ना 2 की घात 9। इसको क्या पढ़ना? 2 की घात 9, और 2 की घात 9 होता है 512। 512। तो इतना हो गया 512। इतना क्या हो गया? 512, और बेस इसका क्या है? x। आंसर है x की पावर 512, न कि x की घात 12। अगर यही कोष्टक रह जाता तो ये सही होता। अगर कोष्टक रहता तो x की घात 12 सही रहता। कोष्टक नहीं है तो आपको पहले 3 की घात 2 को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर ये 9 हो गया, उसके बाद फिर x की पावर 9, 2 की घात 9 पढ़ना है। 2 की घात क्या पढ़ना है? 9, और 2 की घात 9 बार होती है 512। ये कंडीशन याद रखेंगे। अंतर समझ में आया नहीं आया? 5 की घात 2, कोष्टक बंद 3, फिर उसके बाद फिर मिडिल कोष्टक बंद करते हैं, इसके बाद फिर रख देते हैं फिर से 4, और उसके बाद फिर बड़ा कोष्टक में बंद कर देते हैं। एक तो इसको हल करके बताना है, और दूसरा यही अगर मैं रख दूं 5 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4, मैं इसको कर दूं, ये 4 ना करके इसको मैं फिर से 2 कर देता हूं। एक तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, और दूसरा इसको आप बताइए 5 की घात 3 की घात 2 की घात 2 का मान। आप इन दोनों को तुरंत बना के बताइए फास्ट। इसका मान है 5 की घात 24। इसको क्या आपने 5 की घात 2 गुणित 3 गुणित 4 लिखा, 4 के 12, 12 दूनी 24, और इसको आपने क्या लिखा? 2 दूना 4, तो 5 की घात 3 की घात 4,
और 5 की घात 3 त्रिक 9 तिया 27 तिया 81, 5 की घात 81, ये आंसर आएगा। गुड, ठीक। चलिए तीसरे नियम पर आते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, बस इसको याद रख लेना, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 आएगा तो उसका मान 1 रहेगा। किसी भी संख्या के घात में 0 आएगा तो उसका मान क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे यहाँ पे आ गया 9 की घात लास्ट में 0 आ गया तो इसका मान हो जाएगा 1। 0 नहीं होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या के पावर में 0 आएगा तो उसका मान 1 होगा, याद रहेगा। अब इसके बाद फिर दो चीजें। अब अगला आप देखो, कोई संख्या करनी के अंदर कोई संख्या है ना, यहां पे इसका मान है a, फिर उसके बाद फिर एक करनी और है जिसका मान है b, उसके बाद फिर एक करनी और है जिसका मान है c। लिखिए इसको, x के बाहर करनी में a b c क्या है? अलग अलग संख्याएं हैं। a b c अलग अलग संख्याएं हैं। एक कोई संख्या है यहां पे, फिर से मैं बता रहा हूं, कोई संख्या है x, यहां पे a रहेगा और फिर से ये एक अगली करनी के अंदर है जिस करनी का मान b है, और फिर से ये एक अलग करनी में जिसका मान c है। तो उसके बाद फिर इसको अगर आप एक करनी में लिखना चाहोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे गाइस? करनी के अंदर वो संख्या रहेगा ही रहेगा, बाहर में जो a b c है ना ये गुणा में हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये गुणा में रह जाता है। देख लीजिए, जिसके बाहर में कोई संख्या नहीं लिखा रहता है उसका मान 2 होता है, आपको मालूम है। 2 तो शक्तिमान 2 दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं ऐसे ही लिख देता हूं इसको एग्जाम्पल के रूप में। और उसके बाद फिर अगली करनी आपको दिखाई दे रही है 3, तो आप इसे लिख सकते हो 5 की पावर 3 दूना 6। क्या लिख सकते हो? 3 दूना 6, ऐसे लिखा है। करनी के अंदर 64 है, ऐसे 64 है। यहां पे √3 दिख रहा है, अंदर में 64 है, बाहर में एक करनी बस दिख रहा है। इसका तात्पर्य यह है भाई कि आपको करना है 2 गुणित 3, ये तो 2 है ना और ये 3 है, और उसके बाद फिर आप 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6। 64 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6। अब आप इसको ये देखो, ये 6 इस 6 को कैंसिल कर दिया और फाइनली आंसर आपका आया 2। ऐसे ही होता है। यहां जो संख्या है ये कैंसिल कर देती है और अंदर में जो संख्या वो बाहर निकल आता है। ठीक है, घात से ही करनी को काटा जाता है, समान घात से ही समान करनी कटती है। तो एक ये नियम ध्यान रखने से, ऐसे रहेगा तो कितना भी लंबा रहे ऐसे ही बनाया जाता है। अब 2 चीजें सीखना, 2 अलग अलग संख्याएं हैं, एक संख्या को हमने माना x और दूसरी संख्या को हमने माना y। दोनों संख्याएं गुणा में हैं, लेकिन दोनों का जो पावर है वो समान है, दोनों का पावर समान है। हम ये कह सकते हैं यहां पे 4 की घात 3 है और यहां पे 5 की घात 2 है, 5 की घात यहां पे 3 है। चलो, घातें समान है लेकिन इसका जो आधार है ये अलग अलग है, तो इसे आप लिख सकते हो भाई
x मल्टीप्लाई वाई, और दोनों ही घात बाहर निकल गया, ये ऐसे। अरे बाहर निकला तभी तो अंदर आया होगा, लेकिन कोष्टक लगाना 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, 5 25 25 पंचे 125, 4 चौक 16 16 चौक 64, या ये 64 बड़ा हो गया। हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में करके देखते हैं। चलिए 2 की पावर 3 ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 125। इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ 5 गुना 10, 10 की पावर 3, क्या ये 1000 होगा? अरे 10 की पावर 3 1000 होगा। 125 का गुना 8 बार करते हैं तो 100 का गुना 8 बार करोगे तो 800 होगा। 125 को आप ऐसे पढ़ सकते हो 100 धन 25, 125 100 धन 25 से बनता है, तो 100 का गुना भी 8 बार करो आप, और 25 का भी गुना 8 बार करो। 100 का गुना 8 बार करोगे तो 800 आएगा, और 25 का गुना 8 बार करोगे तो 200 आएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, तो 25 25 अट्ठे 200, 800 और 200 यहां से फिर से 1000 बन रहा है। अरे हाँ यार, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं गाइस कि ये भी सही है और ये भी सही है। चाहे तो हम इसको विस्तार भी बना सकते हैं, चाहे तो हम इसको कोष्टक के अंदर रख के बना सकते हैं। फाइनली इसका जो कॉन्सेप्ट है ये प्रूफ होता है कि अगर आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है और इसकी पावर समान है, तो आधार को कोष्टक में रख के पावर को बाहर कॉमन में ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, संख्याओं के साथ ही समझिए, और ये संख्याएं भी आपके कॉपी में ऐड रहना चाहिए, क्योंकि कल चल के आप इसको खोल के देखोगे तो बनना चाहिए। बढ़े आगे, देखो इसे में क्या आ जाता है, x भागित y, और फिर से दोनों का जो भाग है वो समान है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देना। जो धन में काम करता है वो ऋण में काम करता है, जो गुणा में काम करता है वो भाग में काम करता है। तो x भागित y दोनों के पावर में रहेगा n। यस, अब एक चीज और बता रहा हूं, जैसे यहां पे x बराबर √4 दिए हुए है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सबसे पहले तो रूट कैसे बना ये समझो। x की पावर 2, x की पावर 2 बराबर दिया हुआ है 16। तो जैसे ही आप इस 16 को लिखना चाहोगे तो 16 को आप लिख सकते हो 4 का वर्ग, लिख सकते हो। यहां जो 2 था ये उस पार चले गया, और इसका जो 2 है यहां भी ये गुणा में है, इसके नीचे 1 है, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता, मतलब उसके नीचे 1 है। और यही 2 जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे नहीं हो जाएगा जी। वैसे ही यहां पे जो 2 है ये ऊपर में, जब ये 2 उस पार जाएगा, जब ये 2 उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा 16 की घात 1/2, और 16 को आप लिख सकते हो 4 का वर्ग, और ये वाला 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा। ये ऐसे कट गया, कटा नहीं कटा, ये जो 2 है उस पार जाकर 1/2 बन रहा है, और 16 को हम खुद क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली जो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इसे और कैसे लिखा जाता है, ये तो अगर बहुत पहले अगर गणित बनाया जाता था तो इतना विस्तार बनाया जाता था, अब डायरेक्ट लोग इसको ऐसे ही सॉर्ट कर देते हैं। x की पावर 2 बराबर 16 है,
तो हम एक काम करते हैं, इस 2 को हम बराबर उस पार दे देते हैं, 2 जाके कर्णी भी बन गया, 2 जाके क्या बन गया, कर्णी बन। एक्चुअली जो कर्णी 2 होता है ना वो ऐसे बन जाता है, यहाँ पे 2 नहीं दिखता है, वहीं पे अगर 3 उधर जाता ना तो यहाँ पे 3 लिखाता, हाँ या ना। ये जो 1/2 ही है ना, ये 1/2 ही है, जो कि ये जो 2 है ये यहाँ आ गया, कर्णी बन गए, और ये जो 16 है, 16 बन गए 4 की पावर 2। तो ऐसे काट के 4 अलग हुआ है। ये 2 उधर जाकर कर्णी भी बन जाता है, और इस 16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ये कैंसिल होकर 4 बाहर निकल गया। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आएगा तो एक बार और पूरा देखिएगा, वैसे आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान देता नहीं है, बारीकियों पे उतना ध्यान देता नहीं है, लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, कहीं कहीं पे फंस भी जाते हैं। कभी कभी ऐसे आ गया, ऐसे आ गया किसी के में, वो आदमी हल नहीं कर पाता, 27 घात 1/3, अब ये इसको क्या ही बनाए, कैसे ही बनाए। अरे भाई 1/3 है, अरे 1/3 है तो कर्णी 3 होगा, और 27 क्या होगा, 3 की घात 3, तो ये आंसर 3 आ गया ना। अरे आया नहीं आया, 3 3 9 दिया 27। तो इस कॉन्सेप्ट का काम देखिए आप, जो 2 में काम करता है वो 3 में भी काम करता है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, इसको नोट कीजिए। अब आप देखिए, कई बार आपको गदांकड़ी में काटने को पूछा जाएगा, भाग देने का नियम पूछा जाएगा, जोड़ घटाओ गुणा भाग, घातांकों का जोड़ घटाओ गुणा एवं भाग। बस एक एक एग्जाम्पल लेंगे, आप ही एक एक एग्जाम्पल को भी आप समझ गए तो आप सबको जोड़ लेंगे और सबको घटा लेंगे, गुणा और भाग सब कर लेंगे। जैसे यहां पे दिया हुआ है √2 प्लस √3, यहां दिया हुआ है √4 प्लस 2√4, यहां पे दिया हुआ है 3 कर्णी 5 धन 6 कर्णी 5, ऐसे दिया हुआ है। बोला जा रहा है इसको जोड़ के बताएं करके, तो आप इसको जोड़कर क्या लिख पाएंगे, क्या होगा लिख लिए। तो देखो आप में से सभी ने, आप यहां पे बैठे हो 10वीं तो पढ़ा ही होगा, और ये चीजें 6वीं 7वीं से ही शुरू हो जाती है। बेसिक इसलिए मैं पढ़ाता हूं क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, आंसर लाने में बच्चे भी कितना भी बड़े से बड़े कोचिंग में चले जाएं, वो टीचर से कॉन्सेप्ट लेना नहीं चाहते, उनको केवल आंसर चाहिए बस। अगर टीचर नहीं दे पाया तो फिर घर आके फिर कुंजी गाइड वाइड देख लेते हैं, है ना। इसी कारण स्कूली बच्चों को पढ़ाने में कभी मेरा मन नहीं गया। 1-2 बार बच्चे आए थे, पूछे भी, पढ़ाया भी, फिर बाद में फिर उनका दिमाग वही भटक जाता है, सर आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पढ़ाते हो, आप क्वेश्चन को कम कराते हो। तो भाई बिना कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तुम तो खुद बादशाह बन जाओगे मैथ्स के। आप ये देखो, ये नहीं जुड़ेगा, आम अलग है, इमली अलग है। क्या इमली के रेट में आपको आम दिया जाएगा या आम के रेट में इमली दिया जाएगा? अरे दोनों अलग है। यहां पे आप देखो, ये भी आम है लेकिन ये आम की संख्या है 1 ठन। यहां कर्णी में के अंदर एक ही 4 है, जबकि यहां पे ये जो 4 है इसकी संख्या 2 ठन है, इसकी संख्या कितने ठन है? 2 ठन है, अर्थात यहां पे 2 आम है। कितने आम हैं? 2 आम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहां से 1 आम और यहां से 2 आम, टोटल
3 आम, ये जोड़ेगा। जोड़ में करनी के अंदर की संख्याएं समान होनी चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है। करनी के बाहर कोई भी संख्या हो चलेगा, लेकिन करनी के अंदर की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। अब देखो ये भी 5 और ये भी 5, तो ये लिखाएगा करनी 5, जुड़ेगा बाहर की संख्या 6 और 3 9, इसका आंसर आएगा 9√5। कहां पे है? देखो ये वाला अलग है, ये वाला देखो नीलकंठ भाई, ये जो है ना यहां पे जो 2 है वो नहीं दिख रहा है, हम इसको नहीं ले रहे। ये वाला जो 2 है, ये वाला जो है ना यहां पे 1 है करके नहीं लिखा जा रहा है कुछ भी, ये गुणा में है। देखो 2√4 यहां पे ये ऐसे है। आई बात समझ में आई नहीं? इसको ऐसे लिखा जाता है ये वाला, लेकिन 2 को नहीं लिखा जाता यार, 2 को नहीं लिखा जाता है भाई, ये गुणा में है ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना ये गुणा में, ठीक है नीलकंठ। कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है, छोटा मोटा भी रहता है, तुरंत सॉर्ट आउट करो। ये प्रश्न अगर आप घर में लेके जाते बहुत चिंतित रहते, 2 में 4 लिखना पड़ा, लिखूं मैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब उसके साथ गुणा में, ठीक है। तो आपने जोड़ना सीखा, जोड़ने के लिए क्या जरूरी है? करनी के अंदर की संख्याएं समान होना जरूरी है, करनी के अंदर की संख्याएं समान होना जरूरी है। बढ़े आगे। एक दिन भी अगर आपने गोल मारा घातांक गणित के चैप्टर में, ये ऐसा चैप्टर है कल आप नहीं आओ परसों आपको समझ नहीं आएगा, आप कल आओगे और क्लियर होगा, परसों आओगे और क्लियर होगा। मैं गारंटी देता हूं तुम गलत करके आओगे तुमको इनाम दूंगा मैं इसमें से। ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको आप पूरा पढ़ने के बाद आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, सेकंड्स में आएंगे यार इसके आंसर देखना। घटाने के लिए वही देखा जाता है, समान होना चाहिए बस। जैसे यहाँ पे करनी 5 माइनस करनी 2, अब ऐसे लिख दिया 5√5 माइनस 5√3। ना ये घटेगा बच्चों, ना ये घटेगा, घटेगा क्या? 5√3 माइनस 3√3, तो 5 में से 3 ठने घट गया, बचा कितना? 2√3। इसको देखना जरूरी, घटेगा भी ऐसे, घटेगा भी ऐसे। अब देखिए यहां पे आपके सामने ऐसे दिया रहेगा, गुणा बहुत आसान है इसका। जैसे दिया हुआ है 5√2 इंटू 3√2, एक ये देखना और दूसरा ये देखना, हम लिख देते हैं 7 रूट कोई भी संख्या लिख रहा है यहाँ पे 5 इंटू 3√2, ऐसा लिख देते हैं। दोनों यहाँ पे करनी के अंदर की संख्या समान है, यहाँ पे करनी के अंदर की संख्याएं असमान है। जोड़ तो नहीं सकते भाई इसको, ना इसको गुणा कर सकते, ना ही इसको घटा सकते हैं, लेकिन इसका गुणा होगा। क्या होगा? इसका गुणा होगा। ये दो प्रश्न है, कैसे होगा देखो। आपको ना सामान्य संख्याओं को अलग गुणा कर लेना है, 5 या 15, और करनी को देखना है, करनी 2 का गुणा 2 बार हो रहा है, करनी 2 का गुणा 2 बार हो रहा है, करनी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये अलग होकर केवल 2 बन गया। अब यहाँ पे ये गुणा में है, पहले ही बताया था, जस्ट अभी आपने पूछा नीलकंठ भाई कि इसके बाहर क्या होता है करके, तो इसके बाहर ये गुणा में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 गुना 30, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? कैसे जरा यहां क्या आ रहा है देखो, यहां पे 7 या 21, अब ये √5 है
इंटू रूट 2 है, तो इसका गुणा हो जाएगा 5 गुना 10। 21 के अंदर में रहेगा 5 गुना 10। ये का आंसर ये है। तो गुणा तो जब रूट के अंदर संख्या समान रहे तो भी हो जाता है और असमान रहे तो भी हो जाता है, लेकिन ये जोड़ और घट नहीं पाता। जोड़ और घटा में ये नहीं हो पाता, लेकिन गुणा में ये हो जाता है। गुणा में आप ऐसा कर सकते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे चीजों को समझना होता है आपको। चलिए देखिए, अब हम सीखते हैं भाग देने का तरीका। तो भाग जैसे करनी 5, करनी 5, 5 एकम 5, ये तो आसान है, आसान है ना। करनी 10 भागित करनी 5, तो ये भी हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं मालूम है? करनी के अंदर 10/5 लिख सकते हैं आप इसको, करनी 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात संख्याओं की, तो ऐसे 16 करनी 10 भागित क्या करने, चलिए ठीक है 4 करते हैं, 4 करनी 5, तो 16/4 ये इधर रहेगा और करनी 10/5 इधर रहेगा। 5 गुना 10, 4 चौक 16, आप इसको लिखेंगे 4 करनी 2, ऐसा लिखेंगे आप। तो भाग ऐसे होता है। नॉर्मल संख्या से भाग जाता है, करनी करनी से भाग जाता है। कितना आसान है कि नहीं। अब रुको, जो चीज मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा सा प्रश्न में आएगा। कल जब हम इसमें प्रश्न उत्तर में जाएंगे तो उसमें ये आएगा। ऐसे आ गया, मान लो 3/√3, ये कंडीशन आ गया, ये कंडीशन आ गया 3/√3। तो एक बात बताओ, ये जो 3 है, अगर मैं इसको √3 इंटू √3 लिखूंगा तो किसी को कोई तकलीफ होगा क्या? नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? √2 की पावर 2, ये √2 इंटू √2 ही तो है, और यही अलग होकर क्या बना है? 2 बना है। यही अलग होकर क्या बना है? 2 बना है। कैसे बेटा, एक बार फिर समझो। √5 इंटू √5 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं √5 की पावर 2, और यहां पे 2 है, ये 2 को काट कर 5 अलग हुआ है। जब ये ऐसे जा सकता है तो वापिस ऐसे क्यों नहीं आ सकता? हम 7 को √7 इंटू √7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां जरूरत पड़े वहां पे हम इसको लिख सकते हैं। बस हमें यहां पे इसकी आवश्यकता थी। हमने देखा 3/√3, तो हमको हर को हटाना है। हर को हटाने के लिए हमने इसको बोला भाई तुम 2 बार ऐसे, दीदी बैठ जाओ, करनी 3 का गुणित करनी 3, आप 2 बार ऐसे बढ़ जाओ। आप अभी भी 3 ही हो, बस आपको हमने बांटा है ताकि हम हर से हटा सके करनी 3 को। तो ये एक तो कैंसिल हो गया। अब फाइनली आंसर क्या आया? करनी 3। यहां से आपने घातांक करणियों का जोड़ घटाव भी सीख लिया।